जन्म साखी के 14th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरु जी की जन्म से लेकर 9 खंडों तक की यात्रा का वर्णन पिछले 13 पार्ट्स में सुना चुकी हूँ। आपकी सुविधा के लिए इन सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। 9 खंडों की यात्रा पूरी होने पर भाई मर्दाना ने गुरु जी से कहा, जो 7 द्वीप कहते हैं वो हमने कभी नहीं देखे। अगर अब ना देखे तो फिर कब देखेंगे। गुरुजी बोले, चलो मर्दाना, वह भी देखते चले। वह सबसे पहले कुसुम द्वीप के लोगों को प्रभु के नाम का जाप का उपदेश देते हुए पुष्पक द्वीप पहुँचे। वह द्वीप बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। वहाँ सभी पेड़ फूलों फलों से लदे हुए थे। दूध की नदियाँ बह रही थी, मिश्री के पहाड़ बने हुए थे और भी भोग की सभी वस्तुएं वहां उपलब्ध थी। वहां के लोग और राजा एक संत के आगमन के बारे में जानकर उनका स्वागत करने पहुंचे। गुरुजी ने राजा से उनके राज्य की कुशल मंगल के बारे में पूछा तो राजा ने बताया कि और तो यहाँ सब कुछ है, परंतु यहाँ पर ईर्ष्या बहुत है। अपने से बड़े को देखकर बहुत ईर्ष्या आती है। तो गुरुजी ने समझाया, तुम प्रभु को हमेशा उपस्थित समझा करो। सब सृष्टि में उसी का वास है। सब कुछ करने वाला प्रभु ही है। प्रभु का किया कैसे गलत हो सकता है। इस तरह से समझकर ईर्ष्या खत्म हो जाएगी। सभी में उस परमेश्वर को जानकर सेवा करो, आपका कल्याण होगा। इस तरह समझाकर वह श्वेत द्वीप की तरफ गए। वहाँ भी प्रभु के नाम का उपदेश देकर जम्बू द्वीप गए। वहाँ के लोग संतों को देखकर माथा टेकने के लिए आए। उस द्वीप पर सारा नगर सोने का था। वहाँ के लोग तंदुरुस्त और जवान थे। लोगों ने गुरुजी से उपदेश मांगा और अपना सिख बनाने के लिए प्रार्थना की। गुरुजी ने सभी को अपना सिख बनाकर प्रभु के नाम का सिमरन करने के लिए कहा और धर्म की कमाई करने, सभी आए लोगों की सेवा करने के लिए भी कहा। फिर बोले, अगर आपका कोई काम ना बने तो कड़ा प्रसाद बनाकर मन और शरीर से पवित्र होकर अरदास करना, आपके सभी काम बन जाएंगे। इस तरह गुरुजी ने भाई बाला और भाई मर्दाना को 7 द्वीपों की सैर करवाई और वहाँ के लोगों को उपदेश दिया। वहाँ से आगे चले तो समुद्र लहरें मारता नजर आया। तो भाई मर्दाना ने पूछा, गुरुजी, अब हम कहाँ जाएंगे। गुरुजी बोले, अब हम रामेश्वरम जाएंगे। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने लंका तक जाने के लिए पुल बांधा था। वहाँ पर एक साधु रहता है, उसके दर्शनों के लिए जाएंगे। और वह तीनों वहाँ पहुँचकर ठाकुर जी के द्वार पर जाकर बैठ गए। वहाँ पर हरिदास नामक बहुत ही वैरागी साधु रहता था। उसकी दिल से इच्छा थी कि उसके जीवन काल में किसी ऐसे संत से मिलाप हो जिससे वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। जब हरिदास ने गुरुजी को देखा तो वह एक फल खा रहे थे। उसने कहा, साधो, यह राम तीर्थ है। यहाँ पर बिना भगवान को भोग लगाए आपने फल अपने मुंह में क्यों डाला? ना आपने दर्शन किए, आप कौन होते हैं? गुरुजी बोले, हम निरंकार के जीव हैं और निरंकार ने हमारे सब बंधन काट दिए हैं। हम निर्बंध हैं, हमारा ठाकुर निरंकार है। तो साधु हरिदास ने पूछा, क्या आपने निरंकार को देखा है? तो गुरुजी बोले, हमारा गुरु निरंकार ही है। उन्होंने एक शब्द गाया जिसका अर्थ था कि हमने राम जी के नाम की शरण पकड़ी है और हमारे सारे बंधन कट गए हैं। तो साधु हरिदास जी ने गुरुजी को वहाँ रुकने के लिए कहा और कहा, हम तो एक राम का नाम जानते हैं। आप कोई ऐसा नाम सुनाओ जिसको पढ़ने से मुक्ति प्रदान हो। तो गुरुजी ने सहंसर नामा का उच्चारण किया। यह सहंसर नामा वहाँ के राजा शिवनाभ के पास था। उनसे लेकर इसे जन्म साखी में लिखा गया। इसके बाद गुरुजी वहाँ 15 दिन के लिए रुके। वहाँ के लोगों ने गुरुजी की संगत का लाभ उठाया। एक दिन वहाँ का राजा शिवनाभ वहाँ से अपने रथ से जा रहा था।
तो उसके घोड़े अचानक रुक गए। राजा ने अपने सारथी से पूछा कि घोड़े यहाँ क्यों रुक गए? तो सारथी ने बताया कि यहाँ पर एक महात्मा आए हैं। यह सुनकर राजा ने भी गुरुजी के दर्शन किए। वहाँ के लोगों ने मिलकर गुरुजी से प्रार्थना की कि यहाँ चारों तरफ समुद्र होने के कारण पानी खारा है, आप कृपा करो। तो गुरुजी ने वहाँ एक कुआं खोदने को कहा। लोगों ने वैसा ही किया। कुएं का जल मीठा निकला। इस तरह गुरुजी वहाँ कुछ दिन रुककर आगे चल दिए। साधु हरिदास ने गुरुजी की याद में उनके चरण बनाए और भी निशानियाँ अपने पास रखी जो आज भी वहाँ सुरक्षित हैं। उस स्थान पर आज गुरुद्वारा श्री गुरु नानक धाम स्थित है। इसके बाद गुरुजी भाई मर्दाना और भाई बाला कई दिन चलते रहे। एक दिन भाई मर्दाना को बहुत भूख लगी तो गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, सामने शहर है, वहाँ चले जाओ। वहाँ सभी लोग तुम्हें 36 प्रकार के भोजन खिलाएंगे, तुम्हारे पैरों में नमस्कार करेंगे और कोई तुमसे पूछेगा भी नहीं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और किसके आदमी हो। यह सुनकर भाई मर्दाना खुशी खुशी शहर चले गए। वहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा था। सारे लोगों ने आकर भाई मर्दाना के पैर छुए और बहुत पूजा की। उन्होंने खाने को भोजन दिया और पहनने को कपड़े की एक गठड़ी बांधकर भाई मर्दाना को दे दी। भाई मर्दाना सब कुछ लेकर गुरुजी के पास आए तो गुरुजी खूब हंसे और पूछा, मर्दाना यह क्या लेकर आए हो? भाई मर्दाना ने कहा, कपड़े और जो कुछ भी है सब आपके सामने है, आगे आपकी रजा। गुरुजी ने कहा, यह सब तो हमारे किसी काम का नहीं, आप इसे फेंक दो। तो भाई मर्दाना ने सारी गठड़ी फेंक दी। अब भाई मर्दाना ने गुरुजी से अपनी एक शंका निवारण करने के लिए कहा कि जो कोई भी किसी सिख के मुख में कुछ डालता है तो क्या उसका भाव आप तक पहुंचता है? आप तो किसी चीज़ को छूते भी नहीं, ना ही कुछ मुख में डालते हो, आप कैसे तृप्त रहते हो? क्या आपको किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती? तो गुरुजी ने उत्तर दिया, जैसे माता को प्रीत है कि पुत्र कुछ खाए, मछली को जल से प्रीत है, गुरु को प्रीत है कि उसके शिष्य के मुख में कुछ जाए। हमें ऐसे हरिजनों को मिलाओ जिसके मिलने से हमारे दुख दूर हो। जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रीत होती है, जैसे पत्नी अपने पति से घर आने पर प्रीत करती है, हरिजनों की प्रीत है कि वो हर का जस गाएं। जैसे सारिंग को वर्षा से प्रीत होती है, जैसे राजा को अपना धन वैभव दिखाने में प्रीत होती है, हरिजनों की प्रीत होती है कि वह निरंकार के नाम का जाप करें। जैसे मनुष्य की प्रीत होती है कि वह बहुत धन कमाए, गुरु के सिखों की प्रीत होती है कि वह अपने गुरु से गले मिलें, वैसे ही जन नानक को प्रीत है कि वह संतों के चरणों को चूमे। इस तरह भाई मर्दाना तृप्त हुए और वे तीनों आगे चल दिए। आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे की यात्रा का वर्णन अगली वीडियो में करूँगी। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।